उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ मेला इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। न सिर्फ भारत के बल्कि विदेश के भी श्रद्धालु इसको लेकर के काफी ज्यादा उत्साहित है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में व्यवस्था कैसी है और क्या कुछ सुविधाओं को ध्यान में रख करके वहां पर व्यवस्था किया गया है, ये सबसे बड़ा प्रश्न वो तमाम यात्रियों और श्रद्धालुओं के ऊपर है जो जानना चाहते हैं। हम आपको इस सवाल को आज जवाब देने वाले हैं और बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन 12 वर्ष बाद किया जा रहा है। ऐसे में वहां पर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा का ध्यान रखा है। बता दें आपको कि कड़ी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस कर्मियों को अलग अलग वेश में तैनात किया गया है। कुछ पुलिसकर्मी संत बनकर वेश बदलकर महाकुंभ में मौजूद रहेंगे, तो वहीं कुछ संतों के सेवक के रूप में महाकुंभ मेले में शामिल होंगे। आगे आपको बताएंगे कि आखिर कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है। कुंभ का मेला, कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हर साल लगता है, लेकिन इस साल के मेले को लेकर के कहा जा रहा है कि ये महाकुंभ का मेला है। तो कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले सुरक्षा को लेकर के एक बार आपको पूरी ब्रीफ दे देते हैं। सुरक्षा को लेकर इस तरह से जोरों शोरों से तैयारी चल रही है जिससे कि महाकुंभ का आयोजन शांति से हो सके। इतना ही नहीं, कुछ पुलिसकर्मी रसोईया बनकर भी गतिविधियों पर अपनी नजर रखेंगे। पुलिसकर्मियों के द्वारा किया गया यह प्रयास महाकुंभ के दौरान होने वाले किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा सकता है। हिंदू धर्म में कुंभ मेला हर 12 साल में 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर बारी बारी से आयोजित किया जाता है। लेकिन इस बार साल 2025 में कुंभ मेला नहीं बल्कि महाकुंभ मेला लग रहा है, जो कि 12 साल बाद नहीं बल्कि 144 साल बाद लग रहा है। बता दें आपको कि ये महाकुंभ इसलिए भी खास है क्योंकि 144 साल के बाद महाकुंभ का उल्लेख विशेष ज्योतिष या खगोलीय घटना की ओर संकेत करता है। 14 जनवरी 2025 को शाही स्नान कर करोड़ों यात्री प्रयागराज के पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्त होंगे। साल 2025 में यह महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा और इस मेले में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की भाग लेने की उम्मीद है। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ और संगम का पवित्र कनेक्शन आखिर क्या है? कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों और नक्षत्रों के विशिष्ट स्थिति के आधार पर किया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की विशिष्ट स्थिति पर आधारित है, लेकिन जब बृहस्पति मकर संक्रांति में और सूर्य व चंद्रमा अन्य शुभ स्थानों पर होते हैं तब महाकुंभ का समय बनता है और यह संयोग हर 144 वर्षों में एक बार आता है। इस संयोग को विशेष रूप से शुभ और दिव्य माना जाता है। हर 144 साल में एक दुर्लभ खगोलीय घटना होती है जो कुंभ मेले को विशिष्ट बनाती है। हिंदू ज्योतिष गणनाओं में 12 और 144 वर्षों की चक्र का महत्व बताया गया है। 12 साल के चक्र को एक सामान्य कुंभ मेला कहा जाता है और 12 कुंभ मेलों को इकट्ठा कर यानी 12 कुंभ मेलों के बाद इसे महाकुंभ मेला कहा जाता है या फिर विशेष महाकुंभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि महाकुंभ में स्नान और पूजा करने से कोई गुण अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे देवताओं और ऋषियों द्वारा भी अत्यधिक पवित्र माना गया है। पौराणिक कथाओं में अमृत मंथन की कथा में कुंभ मेले का उल्लेख मिलता है। यह माना जाता है कि हर 144 साल में अमृत कलश से विशेष ऊर्जा या दिव्यता पृथ्वी पर उतरती है, जिससे यह मेला और भी अधिक पवित्र हो जाता है। महाकुंभ और पुण्य फल कुंभ मेला और महाकुंभ को मोक्ष प्राप्ति अवसर माना जाता है। मान्यता है कि इस समय गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। साधारण कुंभ मेला हर 12 साल में होता है, लेकिन महाकुंभ में विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह काल खगोलीय दृष्टि से अत्यंत पवित्र और दुर्लभ माना जाता है। महाकुंभ का समय साधु संतों, ऋषि मुनियों और योगियों के लिए ध्यान, साधना और धर्म प्रचार का विशेष काल माना जाता है। यह पूरे समाज के लिए आध्यात्मिक उन्नति का अवसर प्रदान करता है। वही बात करें अगर महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु, संत, महात्मा और अखाड़े भी शामिल होते हैं। महाकुंभ और पुण्य फल कुंभ मेला और महाकुंभ का मोक्ष प्राप्ति का अवसर माना जाता है। मान्यता है कि इस समय गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। साधारण कुंभ मेला हर 12 साल में
होता है, लेकिन महाकुंभ में विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है और यह अत्यंत पवित्र और दुर्लभ माना गया है, जिसकी वजह से इसे महाकुंभ और विशिष्ट कुंभ का नाम भी दिया गया है।